everyone, as you all know, this is Nihalika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series Business Communication और ये बिल्कुल नई सीरीज होने वाली है। ये सीरीज का नाम है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और एक तरीके का ये क्रैश कोर्स है, मतलब कि जो भी बच्चों ने भी बिजनेस कम्युनिकेशन में कुछ भी नहीं पढ़ा वो इन वाली जो ये सीरीज है, ये जो प्लेलिस्ट है, इसको फॉलो कर ले। इससे क्या होगा, इसके मैक्सिमम टॉपिक बहुत ही जल्दी कवर होंगे और एक मैं लास्ट में एक पूरी कंप्लीट इसकी वीडियो डालूंगी ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। बट सीरीज जो देखना चाहते हैं वन बाय वन धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं तो वो सीरीज को फॉलो करेंगे। अब सीरीज में खास क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आती है कि मैम खास क्या है, क्योंकि इससे पहले भी हम आपकी प्लेलिस्ट देख चुके हैं। खास ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो है यहाँ पे हम लोग जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, एक पार्ट हम पढ़ेंगे इसकी मीनिंग के साथ हम उसके फीचर समझेंगे, इंपॉर्टेंस, रोल्स, फंक्शन, है ना। और जो भी आपकी इंपॉर्टेंस है, रोल है, फंक्शन है, ये सारी चीजें हम लोग एक वीडियो में कवर अप करेंगे। कवर अप करने का सेंस क्या, मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगी कि यार एक चीज समझ लो, मीनिंग समझ लो अच्छे से, फीचर्स जो है वो एक बार देख लो, उसके बाद रोल, इंपॉर्टेंट, फंक्शन, जो भी चीजें हैं ना वो आप खुद बनाओगे। आपको कोई भी रटने की, याद करके जाने की जरूरत नहीं है, गारंटी मेरी है। बट आपको वीडियो को अच्छे से समझना होगा। अगर आप हड़बड़ तड़बड़ में आएंगे, नहीं मुझे बस जल्दी से बता दो क्या होता है, मैं रट लूँ, मैं चला जाऊं, तो आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की, आप वहां जाइए, उसको बस एक बार देख लीजिए, आप उसको याद कर लीजिए, हो जाएगा। बट जिन्हें समझना है, जिन्हें चाहिए कि हमें बिल्कुल एफर्ट्स ना करने पड़े पेपर के वहां सोचने में ज्यादा, हम खुद ब खुद ईजिली लिख लें, वो सीरीज, स्पेशल सीरीज ये उनके लिए है, ठीक है। तो इतना मैंने बता दिया है, आप लोगों ने शायद समझ लिया होगा। अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। सो टॉपिक का नेम है, आपको पता है, ये है बिजनेस कम्युनिकेशन की मीनिंग। और जैसे कि मैंने वीडियो के पहले बताया था कि यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंस है, रोल है, फंक्शंस हैं, ठीक है, फीचर्स हैं, और ये बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब जितना कुछ भी इस टॉपिक से पूछेगा इसके अराउंड, ठीक है। बाकी जो अलग अलग टॉपिक भी इसमें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो इस वीडियो में कवर होंगे। और मेन जो थिंग जो मैंने बताई है वो ट्रिक की है, तो उसके थ्रू आप कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है मीनिंग क्या होती है बिजनेस कम्युनिकेशन की। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एक मूवी, मतलब एक फिल्म, एक छोटी सी क्लिप, जिससे आपको एनालाइज करना है कि आपने उस क्लिप के थ्रू क्या सीखा। तो चलिए उसको देखते हैं। गाइस, जब आपने देखी इस क्लिप को तो आपने क्या क्या अंडरस्टैंड किया कि लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब मैं आपको कहूंगी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप खुद ले लीजिए। अभी वीडियो को पॉज करिए, अपने कमरे के बाहर निकलिए, आसपास जाके चीजों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, तो आप देखेंगे कमरे में आपके मम्मी पापा या भाई बहन या जो भी लोग हैं या मोहल्ले वाले लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का तो मतलब हमें सबको पता है यार, कम्युनिकेशन मतलब होता है बात करना। बट इसको कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक टॉपिक आ जाता है कि हम इंग्लिश में कैसे इसको लिखेंगे। और बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कम्युनिकेशन आपका बिजनेस से रिलेटेड हो, मतलब बिजनेस के पर्पज से कम्युनिकेशन हो, तो स्पेसिफिकली वो हो जाता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। कुछ लोग बोल रहे हैं मैम हटिए, ताकि हम लोग को पीछे से कॉपी वॉपी कर पाए, तो मैं वीडियोस में हट रही हूँ ताकि आप इसको एक बार रुक जाओ, पॉज कर लो वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समझना जरूरी है ना कि लिखना, ठीक है। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर एक काम करो कि इसको पॉज करके देख लो जी भर के, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है और वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको ये कंटेंट चाहिए ना, तो वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप पूरा कंटेंट जो है वो देख सकते हो, कैसे लिखना है आपको। बट यहाँ पे समझने की ही पॉइंट है, तो वो समझो, ठीक है। सबसे पहले आता है मीनिंग क्या होती है। जैसे हमने वीडियो में देखा, लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो बात कर क्या रहे हैं, मतलब कि इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज है, वो जो सेंडर है, जो मतलब बोल रहा है वो बोल रहा है, और जो रिसीवर उसको सुन रहा है, और सुन के भी क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको बोलना है, सामने वाले को सुनना है और फीडबैक भी देना है। वो बताता है कि कम्युनिकेशन आपका सही तरीके से हुआ, मतलब जो आप कन्वे करना चाह रहे थे वो आप कन्वे कर पाए हैं या नहीं कर पाए। तो मीनिंग भी वही है। और बिजनेस के सेंस में वो कम्युनिकेशन जब बिजनेस के पास हो, अराउंड हो, तो होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या है, इट इज एक्सचेंज और शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। एक्सचेंज मतलब क्या, एक दूसरे से अदला बदली कर रहे हो,
आप उसको कुछ बोल रहे हो, वो सुन के आपको कुछ रिप्लाई कर रहा है ना, वो ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब बिजनेस है तो यार इन्फॉर्मेशन की बात होगी, यहाँ पे उल्टी सीधी तो बात होगी नहीं कि चलो बताओ क्या हाल चल रहा है, क्या नंबर आए, क्या ये आया, या फिर जिससे बात हो रही थी उसका कुछ हुआ, आगे प्रोसीड हुआ या नहीं हुआ, तो बहुत सारी बातें आनी होगी। इन्फॉर्मेशन का शेयर होगा बिटवीन एम्प्लॉयज। और यहाँ पे एम्प्लॉयज स्पेसिफिक वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन है। तो जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच चीज बात जो हो रही है वो, एंड दोज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस बस अपने एम्प्लॉयज अंदर ही अंदर बात कर रहे होंगे, उन्हें बाहर से तो इंटरेक्शन से मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी बिजनेस है आपका, आप कस्टमर से डीलिंग करते हो, आप सप्लायर से डीलिंग करते हो, तो आप वहां पे भी तो कम्युनिकेशन कर रहे हो। मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में भी जो भी पार्टीज है आपकी, उनसे भी आपको क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है। अभी इन्फॉर्मेशन को तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन किसी पर्पज से हो रहा है, ऑफ अचीविंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव। बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है ना गाइस, वो किसी पर्पस के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बस बात करने का मन कर रहा था तो आपने कर लिया। जैसे हम अपनी लाइफ में करते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम थी तो हमने बस सॉल्व करने के लिए, या हमें गुस्सा था, हमें भड़ास निकालने के लिए हमने बोल दिया, सुन लिया। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग कर रहे हो, एम्प्लॉयज आपस में इन्फॉर्मेशन का शेयर कर रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयज बाहर के लोगों से इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, जो कि उनके कस्टमर हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, मतलब स्पेसिफिकली बिजनेस रिलेटेड हो सकते हैं। और क्यों बात कर रहे हैं? ताकि जो भी गोल ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे का, लाइक कस्टमर से अगर वो बात कर रहे हैं तो होगा कि कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, या सप्लायर को कन्विंस करना चाहते हैं कि प्राइस रिड्यूस कर दीजिए, गवर्नमेंट को कन्विंस करना चाहते हैं टैक्सेस के लिए या कुछ और सब्सिडीज के लिए। तो उस तरीके का कम्युनिकेशन जो होता है वो कोई ना कोई पर्पस को लेके होता है। तो ये समझाया मैंने क्यों इस डिटेल में, क्योंकि इसके बाद की जो ट्रिक है, मतलब कैसे आप लिखोगे, एक्सप्रेस करोगे, वो तभी आएगा जब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ऊपर ऊपर रट लिया उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो समझना बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट को समझना है। इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एम्प्लॉयज करते हैं आपस में, मतलब बिजनेस है तो अंदर तो होगी, इसके साथ ही साथ बाहर जो लोग होंगे वो भी, उनसे भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और ऐसे ही नहीं कि मन कर गया तो कर लिया, नहीं, किसी पर्पस के लिए करते हैं ताकि हमारा जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उससे रिलेटेड वो क्या हो पाए, पूरा हो पाए। अब आती है कि डेफिनेशन। हो सकता है आपकी एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को दे दे, और डेफिनेशन में क्या होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी प्रोफेसर की उठाई या किसी भी जो भी आपकी डेफिनेशन है वो आपको लिखनी होती है। अब यहाँ पे प्रोफेसर जे हेस्ट की जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ है, तो हम इनको हंसते हंसते लर्न कर लेंगे, ठीक है? हंसते हंसते कैसे लर्न करेंगे? व्हेन कम्युनिकेशन अकर बिटवीन टू और मोर बिजनेस पीपल for effective organization and administration of business, it is considered as business organization। अब देखो इन्होंने क्या, इनका नाम क्या, प्रोफेसर जे हेस्ट। हेस्ट, अब हम तो इसको हिंदी में अगर पढ़े वैसे तो हंसते हंसते हो जाएगा, है ना? तो हंसते हंसते इस डेफिनेशन ने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया देखो भाई, कम्युनिकेशन जो होता है वो अकर होता है बिटवीन टू और मोर बिजनेस पीपल। मतलब कि एक या एक से ज्यादा बिजनेस पीपल, जो बिजनेस के लोग हैं, उनके बीच में। ऐसा तो नहीं है कि हमने आपस अपने में अंदर ही अंदर बात कर ली, नहीं, मैं या मेरे से जितने लोग होंगे, मेरे से ज्यादा लोग, या जिससे भी मैं कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ, एक या एक से ज्यादा लोगों से मैं बात करूंगी, है ना? मैं कम्युनिकेशन अगर बिटवीन टू, मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या फिर बहुत लोग आपस में बात कर रहे हैं, फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस है तो यार इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात हो रही होगी, हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा बना पाए, है ना, इफेक्टिव बना पाए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, और कैसे बिजनेस को हम अच्छे से रन कर पाए, उसके लिए जब बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, उसे ही हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अब इस डेफिनेशन को आप लोग को हंसते हंसते याद कर लेना है कि जब कम्युनिकेशन होता है दो या दो से ज्यादा बिजनेस पीपल के बीच में, क्यों भाई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और जो बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उसको चलाना है हमें, जिस तरीके से हमें उसे रन करना है, मतलब जो भी पूरा वर्किंग है उसकी, वो इफेक्टिव हो पाए, इसलिए उसे कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है गाइस, तो आई होप कि डेफिनेशन तो देखो आपको याद करनी होगी, और मैंने यहाँ पे प्रोफेसर जे हेस्ट के लिए, ताकि आप लोग उसको हंसते हंसते याद कर लो, है ना? तो अब ये देखो, ये एक एग्जाम्पल जो मैंने बनाया, ठीक है, थोड़ी बहुत ड्राइंग है। ये पर्सन इससे कह रहा है क्या रिपोर्ट है, मतलब बिजनेस है तो ऑब्वियस रिपोर्ट पूछेगा कि मतलब क्या रिपोर्ट है। तो बोला सर मेरी की है परफेक्ट है। तो ये क्या है, इन्होंने इनसे कम्युनिकेशन किया, इन्होंने, ये सेंडर है, सेंडर ने रिसीवर से बात करी, रिसीवर ने इनकी बात को सुना, लिसन किया, समझा कि ये पूछ क्या रहे हैं, और रिप्लाई किया, फीडबैक दिया कि सर बढ़िया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया। अब बिजनेस कम्युनिकेशन की मीनिंग आपको क्लियर हो गई कि हमें लिखना क्या है, लिखना क्या है ये समझ में आ गया पूरा।
अब हम यहाँ पे आएंगे कि फीचर्स क्या होते हैं, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर आ गया फीचर्स लिखो या नेचर लिखो या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तीनों चीजें, अब कंफ्यूज नहीं होना, तीनों चीज में यही लिखना है, ठीक है, जो मैं बताऊंगी अभी, ये नहीं मीनिंग में लिखनी है, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे आप लोग। इसके बाद जो मेन है कि अगर आता है मेरा इंपॉर्टेंस आता है, फंक्शन आता है, रोल आता है, या फिर आपकी इससे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस। सो उसको भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे, वो बहुत ही क्विक होगा, ताकि आपने अगर बेस क्लियर कर लिया तो आपको बहुत ईजी होगा। तो अब हम उसको देखते हैं। सो नाउ गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस, दैट इज फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले फीचर्स को समझेंगे, इसके बाद वाला जो टॉपिक है जो ऑब्जेक्टिव्स को लेके है, इंपॉर्टेंस को लेके, रोल को लेके, फंक्शन को लेके, वो हम एक साथ समझेंगे, जो ट्रिक बताए थे उसके साथ। तो सबसे पहले आता है फीचर्स। फीचर्स को समझो, बिजनेस कम्युनिकेशन हमने अभी पढ़ा था, डेफिनेशन मीनिंग जिसने अच्छे से समझी वो फीचर्स निकाल देगा। कैसे, पहला है गोल ओरिएंटेड। वहां पे जब मैं बताया कि मीनिंग, तो मैंने बताया था कि फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये होता है गाइस कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो हो रहा है, अभी ये कम्युनिकेशन जो है वो बिजनेस में हो रहा है, तो गोल ओरिएंटेड तो होगा ही। इवन हम लोग अपनी लाइफ में जो नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं वो भी गोल ओरिएंटेड ही होता है। ऐसे हम लोग कोई किसी से बात करता ही नहीं है आज के टाइम पे, कोई ना कोई पर्पस होता है, कुछ मांगना होता है या कुछ लेना होता है, तो ही यहाँ पे बात होती है। तो बिजनेस है तो बिजनेस का तो कहते ही है, हम बिजनेस कर रहे हो मतलब कि आप मतलब निकाल रहे हो, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड होता है बिजनेस में जो भी कम्युनिकेशन होता है। अब आपने कॉपी में कैसे लिखोगे, वेबसाइट है, लिंक है, तो वहाँ पे पूरा कंटेंट मिल जाएगा कैसे लिखना है, बट अगर आप समझ लोगे तो अपने वर्ड्स में लिख लो, वो बेस्ट है। गोल ओरिएंटेड का क्या है, गोल ओरिएंटेड मतलब होता है कि जो भी कम्युनिकेशन बिजनेस में होता है अमंग एम्प्लॉयज और आउटसाइड द बिजनेस इज गोल ओरिएंटेड, डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और अ रीजन, राइट। कम्युनिकेशन जो भी होता है वो किसी पर्पस या रीजन से होता है, फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है, कस्टमर को रीच बढ़ाना हो सकता है, कस्टमर को कन्विंस करना हो सकता है, सप्लायर्स को कन्विंस करना हो सकता है। तो ये तरीके से आप लिख सकते हो कि ये क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट इज क्लियर एंड ब्रीफ। जो कम्युनिकेशन होता है बिजनेस में, अब होता है ना, बिजनेस पे आए हो तो बात करो, बिजनेस की बात करो, क्लियर कट बात करो। क्लियर कट या ब्रीफ मतलब क्या है, मतलब जो भी बात है एग्जैक्ट बताओ और शॉर्ट में बताओ। ऐसा नहीं कि बढ़ाए जा रहे हो और बाद में बता रहे हो कि अरे मतलब ये था, नहीं, क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर एंड ब्रीफ होना चाहिए। ये होगा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का नेक्स्ट फीचर, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस में प्रोवाइड करनी होती है, इन बिजनेस कम्युनिकेशन जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है वो क्लियर होती है। एक मतलब ऐसा नहीं होता कि इसमें आपको डाउट रह जाए, एकदम स्पेसिफिक होती है और ब्रीफ होती है, मतलब कि शॉर्ट में होती है, ये नहीं कि आप बढ़ा के बताते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज परसुएसिव। परसुएशन मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, ठीक है। तो परसुएसिव होता है, अब बिजनेस कम्युनिकेशन आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होगा, परसुएशन होगा। एम्प्लॉयज को मनाते हैं कि आप लोग ये टारगेट अचीव करिए, आप लोग को ये करना चाहिए, या ये बेनिफिट होगा हमारा, या हम चेंज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, तो कन्विंस करते हैं कि आप लोग प्लीज कॉपरेट करिए, है ना। ये सैलरी नहीं मिल रही तो आप लोग कॉपरेट करिए, थोड़ा सा सहयोग करिए। कस्टमर को भी आप परसुएट करते हो कि आप ले लीजिए ये प्रोडक्ट, ये अच्छा है ना। तो परसुएशन क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, इसका फीचर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। मीनिंग जिसने समझी है वो इंटरनल एक्सटर्नल समझ गया है कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है वो लोगों के बीच में होता है जो बिजनेस के अंदर है। इसके अलावा जो आउटसाइड पार्टीज हैं उसके साथ भी तो कम्युनिकेशन करना होगा। मतलब कि बिजनेस सिर्फ आपस में अंदर ही कर करके तो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा फिर अगर अंदर करेगा, उनको बाहर भी कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। परवेसिव होता है, परसुएसिव अलग है, परवेसिव अलग है। गाइस परवेसिव मतलब होता है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो लेवल, आपको पता है बिजनेस में लेवल वाइज होता है, लोअर लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, हायर लेवल होता है। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन की जरूरत सिर्फ हाई लेवल को है, क्योंकि भाई हमें तो पॉलिसीज या प्लान बनाने, तो हमारे साथ कम्युनिकेशन या हमारे टीम में कम्युनिकेशन जरूरी है, लोअर लेवल में नहीं है। ऐसा नहीं है, लोअर लेवल वाले भी आपस में कोऑर्डिनेट कॉपरेट करके काम करते हैं, वर्कर्स, मिडिल लेवल वाले भी, और ये लेवल जो है आपस में भी बात करते हैं, तो परवेसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या है कि जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, वो तो गोल ओरिएंटेड हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक होता है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो कम्युनिकेशन बिजनेस में हो रहा होता है वो एक ही टॉपिक को लेके एट अ टाइम होता है। मतलब मान लो आप बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई मीटिंग में बैठे हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, अब आप आए थे किसी और टॉपिक पे बात करने, लोग एक ही कोई और टॉपिक ला रहे हैं। हमें बात करनी थी कि हमें प्राइस कैसे कम करना है अपने प्रोडक्ट का, अब लोग आ रहे हैं कि सर हमें ये बता दीजिए कि मार्केटिंग कैसे कर लें, सर ये बता दीजिए कि कॉस्ट को कम कैसे कर लें,
ठीक है, सब प्रॉफिट के बारे में बता दीजिए, सब सेल्स के बारे में बता दीजिए। अब जो भी होगा ना कम्युनिकेशन, वो एकदम कहेंगे ना कि हौच पौच गया, समझ में नहीं आया आउटकम क्या निकला, तो स्पेसिफिक होता है, मतलब एक ही टॉपिक पे आप बात करते हो एट अ टाइम, ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए और जो ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो पाए। नेक्स्ट इज वेरियस टाइप। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सीरीज में, वो क्या होगा, वेरियस टाइप्स का होगा। बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत टाइप का होता है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, ओरल होता है, रिटर्न होता है। तो बहुत सारे टाइप्स का जो है ये बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, जो मैं डीप में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो इतना आपको समझ में आया कि ये क्या हो गया हमारे फीचर्स। अब जिसने इस फीचर्स को बहुत ही अच्छे से सुनना होगा ना, वो एग्जाम में बिना मतलब रटे लिखाएगा, और जिसने नहीं समझा होगा उसको फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ईजिली तरीके से बताया आपको, ताकि आप उसको अच्छे से एकदम से आपके दिमाग में ही बैठ जाए। नेक्स्ट थिंग, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, जहां पे मैंने यही सारे टॉपिक खुद से ही लिखे हैं वेबसाइट पे, तो आप जाके उसको देख लो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मुझे उस पर एग्जैक्टली कैसे क्या लिखना है। ठीक है, तो वो आप वहां पे देख लो। अब हम करेंगे रोल्स और इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस की, जो कि एक ही बार में हमारा सब कवर हो जाएगा एक ही नज़र में, तो अब उसको देखते हैं। ओके, सो नाउ गाइज, जिसके बारे में बात हो रही थी वो ये है कि ऑब्जेक्टिव्स, रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस। इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को समझो। देखो, ऑब्जेक्टिव अगर समझ में आ गए, फीचर समझ में आ गया, मीनिंग समझ में आ गई ना, तो ये रोल, इंपॉर्टेंट, फंक्शन कुछ भी नहीं है। आप आराम से खुद से लिख लोगे, खुद के पॉइंट पे लिख लोगे। अब देखो कैसे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब देखो, डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट करता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन है, बातचीत कर ही क्यों रहे हो, ताकि कोई डिसीजन ले पाओ, है ना। कुछ आप ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग रखते हो, मीटिंग क्यों रख रहे हो, क्या पर्पस है उसका, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिसीजन ले पाए, जो हमें प्रॉब्लम है या जो हम सोच रहे हैं कि हमें करना है इस डायरेक्शन में काम, उसके रिगार्डिंग हम डिसीजन ले पाए, उसके रिगार्डिंग हम प्लानिंग कर पाए, है ना। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है ऑब्जेक्टिव, कि ये डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, क्लियर, आप इसको लिख लोगे। और कंटेंट चाहिए तो मैंने बता रखा है, बार बार नहीं बोलूंगी, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट इज टू मोटिवेट। मोटिवेट मतलब क्या है, आपको पता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है ना, वो काफी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अभी हम ही लोग हैं, पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार पेपर है कल, क्या पढ़ के आए, क्या लिख के आएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पे कोई होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जैसे मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करी कि इसको देख लो, हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहते हैं। मोटिवेट करने के लिए तो शब्दों की जरूरत होगी ना, शब्दों की जरूरत होगी, मतलब कम्युनिकेशन करना होगा, उनसे उनकी प्रॉब्लम को सुनना होगा, अपनी जो राय है उनको देनी होगी, मोटिवेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। टू परसुएड, परसुएड वाला इससे पहले बता चुकी हूँ, कंफर्म है, क्लियर है, कि आप कन्विंस कर ले जाते हो कस्टमर को, आउटसाइड द बिजनेस वाली पार्टीज को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कन्विंस करता है, ये तो आ गया है। टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। अब आप खुद सोचो, जब आप एम्प्लॉय से बातचीत कर रहे हो, उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, उनको डिसीजन में शामिल कर रहे हो, उनको प्लानिंग में शामिल कर रहे हो, उनको कन्विंस कर रहे हो, तो अब वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनको तो अच्छा लगेगा, उनको इंपॉर्टेंस मिल रही है, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन हो रहा है, और आप ऐसी जगह पे काम करना पसंद भी करोगे। तो एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इमेजिन करो जहां पे आप अकेले बैठे हो, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, क्या आपको अच्छा लगने वाला है वहां पे, बिल्कुल नहीं, कोई सेटिस्फेक्शन आप छोड़ दोगे। ठीक है, टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, चलो ये रह गया। टू इम्प्रूव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को इंप्रूव करता है, सारे पॉइंट कहीं ना कहीं जोड़ लो, इंटर रिलेट कर लो। मोटिवेट कर रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो एम्प्लॉय के साथ जो भी रिलेशन है एम्प्लॉयर के, वही तो इंप्रूव होंगे, आपको अच्छा लगेगा, हाँ ये हमारे जो बॉस है हमसे बात करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें कन्विंस करते हैं, हमें डिसीजन में भी शामिल करते हैं, इतनी भी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा, है ना। तो इंप्रूव करता है रिलेशनशिप। टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू बिजनेस में। इससे पहले भी मैंने बताया था कि बिजनेस कम्युनिकेशन में आप किसी जो बातचीत कर रहे हो वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगी, और यहाँ पे पर्पस एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ पर्पस है कि इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका गोल ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाए। तो इन्फॉर्मेशन को कब एक्सचेंज करोगे, जब आप बात करोगे, कन्वे करोगे, रिसीवर से पॉइंट ऑफ व्यू लोगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। अब क्या होता है कि इंप्लॉयज अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल, है ना, उल्टा हो गया, हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल।
तो अब ये लोग आपस में बातचीत करेंगे तो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, कोऑपरेट कर पाएंगे। मार्केटिंग मैनेजर को कोई चीज इन्फॉर्मेशन देनी है, प्रोडक्शन वाले को या सेल्स वाले को, तो आपस में बात करके ही तो कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर कहीं आप बात कर नहीं रहे हो तो आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो, लास्ट में क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा पूरा बिजनेस। क्यों? क्योंकि वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, एक दूसरे से कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? बात ही नहीं करना चाहते थे, तो खराब हो गया। तो ये क्या करता है, बातचीत करेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बना रहेगा, तो ये फैसिलिटेट करता है टू सॉल्व प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। बातचीत करेंगे, पता चलेगा कि इशू क्यों आ रहा है, इशू क्यों आ रहा है, फिर बातचीत करके उसके सोल्यूशन पे काम करेंगे और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब हमने ऑब्जेक्टिव को तो अच्छे से समझ लिया। अगर आपने इसको रिलेट किया होगा लाइफ से, बिजनेस से, इमेज बनाई होगी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है फंक्शंस और रोल्स और इंपॉर्टेंस। गाइस, अगर आपने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव या फीचर समझ लिया ना, तो जरूरी नहीं है आप फंक्शन और रोल इंपॉर्टेंस रट के जाओ। यही पॉइंट्स उठा के यहाँ लिख देना, बस तरीका बदल देना ताकि एग्जामिनर पकड़ ना पाए। ठीक है, और देखो हो सकता है कि वो भी बहुत चालाक होते हैं, या तो फंक्शन पूछेंगे या फिर इंपॉर्टेंस ही पूछेंगे, एक साथ ये दो चीजें नहीं पूछेंगे, या फिर पूछेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ट्विस्ट करना होगा। ठीक है, तो अगर फंक्शन आता है और आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते गए या फीचर्स, तो कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। फंक्शन आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में मोस्टली ऑब्जेक्टिव में क्या, टू लगाते जाओ, टू फैसिलिटेट, टू हेल्प, टू दिस, टू डैश, ये वो। यहाँ पे फंक्शंस में क्या है, इसी चीज को लिख दो, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। फंक्शन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन का, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। टू मोटिवेट, हेल्प इन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, हेल्प इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। टू परसुएड, तो हेल्प इन परसुएशन, help in increasing job satisfaction, help in improving relationship, help in exchanging information। help लगाते जाओ, ये फंक्शन बन जाएंगे। रोल और इंपॉर्टेंस में क्या है, इंपॉर्टेंस में भी हेल्प लगा दो, बन जाएगा हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और रोल में क्या कर दो, रोल में लिख दो कि द रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हेडिंग डालो शॉर्ट में और लिख दो द रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है, इसको लिख दोगे। और रोल में सिर्फ शॉर्टकट में हेडिंग डालना बस, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, परसुएशन, तो ये हो जाएगा कि हाँ ये आप रोल लिख रहे हो। और इंपॉर्टेंस और फंक्शन में थोड़ा हेल्प लगा देना, और ऑब्जेक्टिव में उसको टू से फ्रेम कर देना अपने, उसको हो जाएगा। इतने 8 पॉइंट आपने पढ़ लिए हैं ऑब्जेक्टिव के, इतने सारे 6-7 पॉइंट पढ़ लिए आपने फीचर्स में। फीचर्स में भी देखो मैंने जो भी पॉइंट बताया था रिलेटेड है। टू परसुएड आ जाएगा। ठीक है, अब आता है परवेसिव, वो था ना परवेसिव फंक्शन, तो परवेसिव डालो और लिख दो कि द फंक्शन बिजनेस कम्युनिकेशन इज परवेसिव, दैट इज हर लेवल पे होता है। तो हर चीज को लिखने का बस आपको तरीका आना चाहिए, और इस वीडियो से आपको वो तरीका मैंने आपको बताया है कि आप कैसे उस चीज को फ्रेम आउट करोगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये ट्रिक जो भी है, शॉर्टकट जो भी है, वो समझ में आया होगा। ये दिमाग वाला शॉर्टकट है, ऐसे तो होगा नहीं, आपको खुद भी सोचना होगा। और अगर एक एक आता है तो कंफ्यूज मत होना कि मैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ के, ये फंक्शन पूछ रहा है या इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, मुझे तो नहीं पता है आपको, बस इसको आपको फ्रेम आउट करना है, और कैसे फ्रेम आउट करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कंटेंट को अगर आपको चाहिए कि कंटेंट मैम आपने लिखा नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, मैं लिख के क्या आऊँगा, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, अब वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे। और ये वीडियो वाली सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको पूरी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। राइट, थैंक यू।